जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर बिहार यूट्यूब चैनल पर एक नए सेशन में। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आपको हम बताते चलें कि प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम आपको देना है, उसमें अगर मैथ्स है जिसमें अर्थमेटिक जिसको हम अंकगणित बोलते हैं, वो अगर आपको पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में है, अगर वो आपसे अगर पूछा जाएगा तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना होगा। आप एसएससी का एग्ज़ाम ले लें, आप रेलवे के एग्ज़ाम ले लें, आप बैंकिंग का एग्ज़ाम ले लें, आप आर्मी के एग्ज़ाम ले लें, आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ले लें, आप कोई भी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम ले लें। इसके साथ साथ बिहार में जो बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है और बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझाने जा रहे हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और जो भी आपके दोस्त साथी हैं उन तक भी सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो बहुत ही बेसिक से बहुत ही शानदार तरीके से आपको हम सिखाने वाले हैं, बिल्कुल आपको परेशान होना नहीं है। हर एक पॉइंट को समझाएंगे। जहां पर भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिएगा, निश्चित तौर पे आपके कमेंट का हम रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए सेशन को शुरू किया जाए और पहले हम लोग बेसिक के जो पॉइंट्स है उसको पहले समझ लेते हैं ताकि आगे हम लोग को जैसे जैसे बढ़ें वैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को समझने में आपको हेल्प मिल सके, मदद मिल सके, किसी तरीके का कोई समस्या न रहे। तो देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको समझने हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक एग्जाम के लिए। क्रय मूल्य सबसे पहले हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए हमने पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम सेव हो। आपका टाइम भी कीमती है, मेरा टाइम भी कीमती है, तो समय को बेकार में बर्बाद करने का कोई मतलब है नहीं, पहले से हमने लिख रखा है। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, आप किसी भी सामान को जिस कीमत पर आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उस कीमत को हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। और कई बार क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कहा जाता है। इससे कई बार हम लोग क्या बोलेंगे, लागत मूल्य भी कहेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, इसे कॉस्ट प्राइस भी कहा जाएगा। तो जिस कीमत पर आप सामान को खरीदेंगे उस कीमत को हम क्रय मूल्य बोलेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और इसे सीपी के द्वारा दर्शाते हैं हम लोग। सी फॉर कॉस्ट है और पी फॉर प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हो गया। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि अतिरिक्त खर्च सीपी में ऐड होता है। मतलब ये हुआ कि आप जब सामान को परचेज करते हैं तो उस समय आपको एज ए कस्टमर पे करना होता है सामान के बदले में। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा वस्तु खरीदा जिसका कीमत 1000 रुपया है, तो दुकानदार को आप 1000 रुपया ग्राहक के तौर पर पे करेंगे, तो वो तो लागत हुआ ही, लेकिन उस वस्तु को लाने में आपको 200 रुपया लग गया एक्स्ट्रा खर्चा। वो 200 रुपया आपको भाड़ा के रूप में हो सकता है, अच्छा 200 रुपया आपको किसी भी रूप में आपको हो सकता है, आपने अतिरिक्त व्यय कर दिया सामान को खरीदने के अलावे। तो वैसे सिचुएशन में जो आपका लागत है वह 1000 रुपया नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि लागत का मतलब होता है कंप्लीट खर्च। कंप्लीट खर्च मतलब किसी भी रूप में टोटल जो खर्च होगा सामान पर वही लागत मूल्य कहलाता है। तो 1000 रुपया तो आपने सामान को खरीदने में खर्च कर दिया और साथ में 200 रुपया आपने उस पर एक्स्ट्रा व्यय कर दिया। तो जो आपका अतिरिक्त व्यय 200 रुपया है उसको भी हम लोग लागत मूल्य में ही ऐड करेंगे। तो जो आपका लागत मूल्य होगा वो 1000 रुपया ना होकर 1200 रुपया होगा। यानी कि जो क्रय मूल्य होगा या फिर सीपी जिसे हम बोलेंगे वो यहाँ पे 1200 रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया नहीं होगा। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे, क्लियर हो पाया होगा। अब देखिए जो क्रय मूल्य होता है इसका जो परसेंटेज वैल्यू हमेशा फिक्स होता है और ये होता है 100%। क्रय मूल्य का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 100% होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका परसेंटेज वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। इसी तरीके से हम आते हैं अगले पॉइंट पे। सॉरी माइक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर आप वस्तु को बेचते हैं। आप जब भी किसी वस्तु को सेल करेंगे तो सेल जिस कीमत पर आप करेंगे उसी कीमत को हम लोग वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं।
जब भी आप किसी वस्तु को सेल करेंगे, जिस कीमत पर आप सेल कीजिएगा वही उस वस्तु का क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहा जाता है सेलिंग प्राइस। इसे बोलते हैं हम लोग दोस्तों सेलिंग प्राइस कहते हैं। और सेलिंग में से एस और प्राइस में से पी लेकर इसको हम लोग पीएसपी के द्वारा सूचित करते हैं। विक्रय मूल्य का को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एसपी के द्वारा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे आप। और एक बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य का जो प्रतिशत मान होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, जो विक्रय मूल्य होता है उसका प्रतिशत मान फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो क्रय मूल्य होता है उसका प्रतिशत मान हमेशा फिक्स होता है। कितना होता है, 100% होता है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अगला जो पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे लाभ। लाभ क्या होता है, तो लाभ जो है, लाभ की हम बात करें तो आप सामान को खरीदने के अलावा जो जब बेचते हैं तो जो अतिरिक्त चार्ज करते हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज आप करते हैं वही उस वस्तु का लाभ होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये में कोई सामान परचेज किया और बेचने के समय आपने 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया। 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया मतलब क्या कि आपने 1200 रुपये में उसको सेल कर दिया। तो बेचा तो आपने 1200 रुपया में, लेकिन 1200 रुपया में से 1000 रुपया तो आप ही का था, 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हुआ, वही आपका लाभ हुआ। आप सिंपल शब्दों में समझिए कि जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होता है। जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर लेते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लाभ कहते हैं। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तब जाके लाभ बनेगा। क्लियर। इसी प्रकार से हम हानि की बात करते हैं दोस्तों। तो हानि का मतलब क्या होता है, तो हानि का मतलब बेसिकली होता है कि आप सामान को परचेज करने के समय जितना भी आपने परचेज किया उससे जितने कम दाम पर आप सामान को सेल कीजिएगा उतने की ही आपको हानि होगी। जैसे आपने सपोज कीजिए कि 500 रुपये में कोई सामान परचेज किया, लेकिन जब बेचने गए तो आपने 100 रुपया कम दाम पे सामान को बेच दिया। तो 100 रुपया कम दाम में बेचने का मतलब 400 में आपने बेचा। तो 500 में खरीदा, 400 में बेचा, 100 रुपया कम में बेचा, तो 100 रुपये की आपको क्या होगी, हानि होगी। सिंपल आप समझिए कि क्रय मूल्य ज्यादा होगा और जब विक्रय मूल्य कम होगा तो ऐसे सिचुएशन में हानि होगी। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग हानि बोलते हैं। तो हमने लिखा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। और क्रय मूल्य जब ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तब जाके आपको हानि की बात होती है। क्लियर। तो ये हानि की बात कर ले हम लोग। प्रतिशत लाभ एक वर्ड इसमें आएगा इस पूरे चैप्टर में। तो प्रतिशत लाभ का मतलब क्या होता है, तो प्रतिशत लाभ को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और इसको कई बार हम लोग लाभ प्रतिशत भी लिखेंगे। तो प्रत्येक 100 पर होने वाला, प्रत्येक 100 रुपये पर या फिर प्रत्येक 100 पर होने वाला या फिर प्रति सैकड़े पर होने वाला जो लाभ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत लाभ कहते हैं। प्रति 100 पर होने वाला जो लाभ है उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम लोग प्रतिशत लाभ कहेंगे। जैसे आपसे हम बोलें कि आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपये में, 100 रुपये में और उसको बेच दिया 108 में। सामान आपने परचेज किया 100 में और बेचा 108 में, तो आपको लाभ कितने पे हुआ, लाभ कितना हुआ, 8 का। और 8 का लाभ कितने पे हुआ, 100 पे हुआ। तो इसको हम सिंपल बोल देंगे कि यहां पर 8% का आपको लाभ होगा। क्या हुआ, 8% का लाभ हुआ। आगे आपको हम सिखाएंगे कि प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन आप प्रतिशत लाभ का सिंपल मतलब समझिए कि प्रति 100 पर होने वाला जो लाभ है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिशत लाभ कहते हैं। क्लियर। ऐसे अगर हम प्रतिशत हानि की बात करें तो कई बार इसको हम लोग प्रतिशत हानि ऐसे भी लिखते हैं और हानि प्रतिशत भी ऐसे लिखा जाता है। हानि प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति 100 पर होने वाला लॉस, प्रति 100 पर होने वाला हानि। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 में कोई सामान खरीदा, 100 में आपने कोई सामान खरीदा और 90 में आपने बेच दिया, तो 100 रुपये पर कितने का लॉस हुआ, 10 का लॉस हुआ। तो इसी को बोलेंगे कि 10% का लॉस हो गया। 10% लॉस का मतलब प्रत्येक 100 पर 10 का लॉस। ठीक है। 20% लॉस का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो प्रत्येक 100 पर 20 का लॉस। 20% लाभ का मतलब क्या होगा, तो प्रत्येक 100 पर 20 का लाभ। 30% लाभ का मतलब क्या होगा, तो प्रत्येक 100 पर 30 का लाभ। 50% लाभ का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक 100 पर 50 का लाभ। मतलब कि 100 का सामान 150 में सेल करेंगे, 50% का लाभ होगा। 100 का सामान 50 में सेल कीजिएगा तो 50% का हानि हो जाएगा।
उम्मीद है दोस्तों आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा, कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। आपको अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। अब देखिए लाभ हानि जो चैप्टर है ये परसेंटेज से डायरेक्ट रिलेट करता है। तो अगर आप प्रतिशत के कुछ चीजें याद रखते हैं परसेंटेज चैप्टर का तो आपको काफी हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को जल्दी सॉर्ट आउट करने का, जल्दी बनाने का, जल्दी आंसर तक पहुंचने में आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो हमने देखिए यहाँ पे साइड में कुछ फ्रैक्शन लिखे हैं यहाँ पे, और इन फ्रैक्शन वैल्यू के इधर हमने परसेंटेज लिखा है। तो इन मान को आप याद रखते हैं तो आपके लिए काफी चीजें आसान होंगी, कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हमने कि 1 का मतलब 100% है, 1/2 का मतलब 50% है, 1/3 का मतलब 33.1/3% है, या इसी को 33.33% बोलेंगे। 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16.66%, 1/7 का मतलब 14.2/7%, और 1/8 का मतलब 12.5% है, 1/9 11.11%, और 1/10 10%। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे रखिएगा, बड़ा ही सिंपल तरीका है। देखिए आइए आपको सिखाते हैं, बहुत ही मस्त तरीका है, आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आप इजी वे में बिना ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर डाले आसानी से याद कर सकते हैं। समझिएगा, 1 का मतलब हमने क्या लिखा है यहाँ पे 100%। तो अब देखिए जितने भी हमने इधर फ्रैक्शन लिखे हैं इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जब ये बट्टा के रूप में है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। जितने भी फ्रैक्शन लिखे हैं उसके ऊपर में, ऊपर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंश, जो ऊपर वाला पार्ट है उसके क्या बोलते हैं, अंश, या इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। उसके ऊपर में मतलब अंश में आप देख पा रहे होंगे कि 1 1 1 1 1 सब जगह है, और 1 का मतलब कितना है, 100% है। तो आप जहां पर 1 दिख रहा है ना वहां पर आप 100% सोचिए। तो आप यहां पर 1 के बदले में 100% सोचिएगा तो 100 में किससे भाग होगा। देखिए आप ये 1 दिख रहा है ना, तो इस 1 के बदले में आप क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ पे 100% है, और इसमें किससे भाग है, 2 से। अब 100 में 2 से भाग कीजिए, कितना आएगा, 85 तो आएगा। तो इस वजह से 1/2 का मतलब हो गया 50%। सेम ऐसे ही 1/3 है, 1 के बदले में आप क्या सोचिए, 100%। अब 100 में 3 से भाग कीजिएगा तो 33 तिया होता है 99, 33 बार में जाएगा, 1 बचेगा, और उस 1 में फिर किससे भाग करना है, 3 से, यानी कि 1/3 का मान 33.1/3% आ गया। दशमलव में लेके जाएंगे तो 33.33% आएगा। सेम इसी तरीके से 1/4 है, तो 1 के बदले में आप क्या सोचेंगे, 100%, और 100 में आप 4 से भाग करते हैं कितने बार में, 25 बार में जाएगा। 1/5 है, तो इस 1 का मतलब क्या सोचेंगे आप, 100%, और 100 में 5 से भाग करोगे कितना आएगा, 20 आएगा, तो 20 बार में चला जाएगा, 20% आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको 100/6 है, ये 100/7 है, ये 100%/8 है, ये 100%/9 है, और ये 100%/10 है। 100% में 10 से भाग करेंगे, 10 नहीं 100 आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में आप इनको याद रख सकते हैं। याद रखेंगे तो आप ही को बेनिफिट है, क्वेश्चन को हल करने में आपका स्पीड बढ़ जाएगा, बहुत ही आपको इंजॉय, मतलब कि आप इंजॉय फील करेंगे, मजा आएगा आपको। तो आप इसको याद कर लेंगे, इस वाले जो भी हमने बताया इसको आप याद कर लेंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज का सेशन बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेशन कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी प्रतिक्रिया होगी आपकी मस्ट वेलकम है, आप बताइएगा। फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। इस सेशन को आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।